Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is meter rule or meter rod. So let's start. What is meter rule or meter rod? मीटर रूल या उसको हम मीटर रॉड भी कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है? तो मीटर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है मीटर रॉड यानी ऐसा रॉड जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, इसको हम मीटर रॉड कहते हैं। हमारे पास और जब हम किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो हम लेबॉर्ट्री में मीटर रॉड अपने पास रखते हैं। उससे हम किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक फिन है। इसका अगर हम लेंथ मेजर करते हैं कि ये कितना लंबा है, इसका लेंथ कितना है, तो हम मीटर रॉड से इजीली पता कर सकते हैं। किस तरह और कैसे? तो हमारे पास मीटर रॉड पे स्केल दिया होता है, डिवीजन दिए होते हैं, और उसी स्केल और उसी डिवीजन से हम किसी चीज़ की, जिस तरह इस बालफान की या फिन की, हम लेंथ का कंपैरिजन करते हैं कि किस डिवीजन पे आता है, तो फिर हमें उससे उसकी लेंथ मेजर करते हैं। तो हमारे पास मीटर रूल की जो टोटल लेंथ होती है वो हमारे पास कितनी होती है? 1 मीटर। टोटल लेंथ हमारे पास 1 मीटर होती है, यानी ये जो रॉड होता है ये टोटल 1 मीटर का होता है। अब इसमें टोटल डिवीजन कितने होते हैं? तो ये जो स्मॉल है, जो कि इसमें मिलीमीटर में दिए होते हैं, ये स्मॉल, इसको हम डिवीजन कहते हैं। और ये जो बड़ा आता है 0 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक चले जाते हैं? ये चले जाते हैं 100 तक। क्यों? क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिए होते हैं और हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें हमारे पास टोटल सेंटीमीटर कितने होते हैं 1 मीटर में? 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी ये मीटर रॉड 1 मीटर लंबा होता है और 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब इसमें फिर स्मॉल डिवीजन और भी होते हैं। वो टोटल डिवीजन कितने हुए? 1 सेंटीमीटर में फिर 10 डिवीजन होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन होंगे? तो उसमें होंगे 1000 डिवीजन। और एक डिवीजन जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? मिलीमीटर के। तो क्या मतलब हुआ? मतलब यह कि मीटर रॉड हमारे पास ऐसा रॉड होता है जो कि 1 मीटर लंबा होता है, जो कि 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो कि 1000 मिलीमीटर लंबा होता है। अब जब हम किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करते हैं तो हम मैक्सिमम 1 मीटर तक मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, मैक्सिमम 1000 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम है वो हम कितना तक मेजर कर सकते हैं? मैक्सिमम हम 1 मीटर तक मेजर कर सकते हैं, या 100 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, या 1000 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम मिनिमम हम कितना मेजर कर सकता है? तो मिनिमम देखें, मिनिमम मिनिमम हम इन दोनों डिवीजन के दरमियान जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो 1 मिलीमीटर है। तो हम मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अब इस मीटर रूल का या इस रॉड का लीस्ट काउंट कितना है? तो अब लीस्ट काउंट क्या है? वो डिवाइस इंस्ट्रूमेंट जो कि कम से कम मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस को मेजर करे, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये कम से कम, इस पे हम कम से कम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है, कितना लेंथ मेजर कर सकता है मीटर रॉड से, वो हमारे पास है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट इस मीटर रॉड का क्या हुआ? 1 मिलीमीटर। लेकिन एक बात याद रखें, मीटर रॉड पे यहाँ पे जनरली जो हमारे पास मीटर रॉड होता है उसमें सेंटीमीटर का स्केल भी दिया होता है और मिलीमीटर का स्केल भी दिया होता है। लेकिन लेट सपोज अगर इस मीटर रॉड पे या इस मीटर रूल पे ये डिवीजन ना दिए होते, ये जो हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन है मिलीमीटर में, और सिर्फ सेंटीमीटर में दिए होते, सेंटीमीटर में 100 तक, तो फिर अगर हम लीस्ट काउंट फाइंड करते या मिनिमम डिस्टेंस ये मेजर कर सकता, तो फिर आया फिर भी 1 मिलीमीटर होता, फिर भी 0.1 सेंटीमीटर होता? नहीं, फिर कौन सा होता? फिर या 0 से 1 तक मेजर कर सकता था या उससे ज़्यादा, मतलब इसके दरमियान फिर यहाँ कोई स्केल ही नहीं है जिसका हम कंपेयर करें। तो फिर ये इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर होता।
या 10 मिलीमीटर तो नहीं होते, तो फिर सिर्फ 1 सेंटीमीटर होता। यानी इसका रेंज, इस मीटर रूल का रेंज 0 to 100 सेंटीमीटर है। ये तो होगी मीटर रॉड या मीटर रूल क्या चीज़ है, उस पर स्केल कौन से दिए होते हैं। लेकिन अब इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं? टू मैयर लेंथ अप टू 1 मीटर, यानी हम लेंथ मैयर कर ले किसी चीज़ का कि कितना वो लेंथी है, उसका लेंथ कितना है, तो हम इसको फाइंड करने के लिए मीटर रॉड का यूज़ करते हैं। तो अब इसको हम किस तरह रीड करेंगे? लेट सपोज ये हमारे पास ये जो बॉल पेन है, इसको मैंने मीटर रॉड से कंपेयर किया है। तो मैंने इसका ये पॉइंट यहाँ उसके ज़ीरो पे, जहाँ यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट होते हैं ना, मैंने इसके ज़ीरो पे यहाँ रख दिया और फिर देखा कि इसका ये जो टिप है ये यहाँ तक बाउंड किया। देखिए यहाँ तक, यहाँ तक। अब मैं देखता हूँ कि ये कितना लेंथी है, तो इस पर तो स्केल दिया हुआ है, जस्ट हमने कंपेरिजन करना है। तो अब ये 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 3 सेंटीमीटर से कम है। ये तो बड़े डिवीजन हुए। आज स्मॉल डिवीजन में देखिए, ये हमारे पास हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो जाए। 10 और 10 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो इसका जो लेंथ है पेन का, लेंथ ऑफ पेन हमारे पास कितना हुआ? 26 क्या मिलीमीटर, मिलीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन फिर ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, ये टोटल सेंटीमीटर नहीं बल्कि 0.6 सेंटीमीटर हुआ। तो 2 प्लस 0.6 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ कितना हुआ? टोटल लेंथ हुआ 2.6 सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर में अगर लिखना चाहे और ये सेंटीमीटर में, तो इस पे दोनों स्केल दिए होते हैं, सेंटीमीटर भी और मिलीमीटर भी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँच सके।